अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस एक ऐसा केस था जिसको लाइमलाइट में हमने देखा। दुआ ज़हरा को रमज़ान से डिस्कस हो रहा था, अभी तक डिस्कस हो रहा है। दुआ ज़हरा ट्रेंडिंग में जाती है और शायद उसकी एक वजह ये थी कि उसके वालिदैन ने हार नहीं मानी और बताया है कि सिस्टम के आगे हम झुकेंगे नहीं, बल्कि हमें इंसाफ चाहिए। दुआ ज़हरा का कोई घर से भागने का मामला नहीं है, दुआ ज़हरा को अगवा किया गया। लेकिन दुआ ज़हरा के बहुत सारे बयानात से ऐसा लगा था किसी टाइम पे एक लम्हे के लिए शायद दुआ ज़हीर की बातों में आ गई। दुआ वाकई ज़हीर से शादी करना चाहती होगी। दुआ को कोई ऐसा फेयर था, पुलिस को भी ऐसी डिवाइस मिली थी जिसमें लव मैरिज के इस तरह के कुछ सबूत उनको मिले थे। बात करते हुए पबजी पर उनकी बात हुई, लेकिन उसके बाद दुआ के बहुत सारे बयान हैं, ज़हीर के बहुत सारे बयान हैं कि हम बहुत खुश हैं, दुआ अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, मेरे वालिदैन जो है मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए मैं घर छोड़ना चाहती थी। और बहुत सारी वजूहत के वालिदैन को जितना झुकाना चाहती थी वो झुकाया उसने, वालिदैन को जितना दुखी कर सकती थी उसने किया। उसके बाद हमारे यूट्यूबर्स को सलाम है जिन्होंने दुआ ज़हरा के वालिदैन को दुखी करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसमें ज़ुनैरा महम तो टॉप पर आती हैं कि बार बार वो दुआ का जाकर इंटरव्यू करती हैं और बताती हैं बहुत खुश रह रही हैं आपकी बेटी, और ये लीगल मसला है, अगर मोहब्बत की है तो शादी करना, उनका निकाह करना उनका हक़ है। यानी कि मुआशरे को ये मैसेज दिया कि अगर आपको मोहब्बत हो जाए, आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उसका कोई हल ना निकल रहा हो, वालिदैन ना मान रहे हों, लड़के के घर वाले ना मान रहे हों, लड़की के घर वाले ना मान रहे हो, तो माँ बाप की बचपन की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त, माँ की ममता को भुला को पाँव के तले रोनते हुए, इनकी इज़्ज़त को रोनते हुए घर की चार दीवारी को के तकद्दुस को आप पामाल कर सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद भी की, लेकिन ज़ुनैरा महम अभी भी उसी डिगर पर हैं और उसके वालिदैन को बार बार यही पैगाम देती हैं कि वो खुश है। लेकिन अदालत के फ़ैसले जो हैं बहुत मुख्तलिफ आते हैं। अदालत ने भी एक दफ़ा हाथ उठा लिया था कि दुआ का जो केस है वो बहुत गंभीर है और दुआ खुद नहीं रहना चाहती वालिदैन के साथ, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, दुआ को दुआ के वालिदैन के साथ नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब जो है इकरारुल हसन साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि दुआ के जो है केस में मैं कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने तहकीक की है। दुआ वाकई किसी गैंग के पास है, दुआ अगवा की गई है और जो दुआ को अभी शराफत का एक लिबादा उड़ाया हुआ है, दुआ को एक शरीफ बीवी बनाकर पेश किया जा रहा है, उसका मकसद ये है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत आवाज़ उठाई गई है। अगर ये ना उठाई जाती तो दुआ आज हमें किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर मिलती या किसी ऐसी जगह पर मिलती जहां लड़कियां जाना पसंद नहीं करती या वालिदैन की नज़रों से कोसों दूर होती। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ऑफ द कैमरा उनके वालिदैन को ये ऑफ़र की कि आप दुआ से मिलना चाहते हैं, दुआ को आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं मिलवाता हूँ आपको दुआ से। उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, हम दुआ से मिलने को तैयार हैं। लेकिन जब दुआ के ससुराल वाले नाम नहाज ससुराल वाले ज़हीर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जब बच्ची नहीं मिलना चाहती तो हम क्यों मिलने दें। दुआ पर इतनी सख्ती है कि वो अपने वालिदैन से भी नहीं मिल सकती, लेकिन बयान ये दिलवाया जाता है दुआ से कि दुआ के वालिदैन ही सख्ती करते थे। अगर ज़हीर के वालिदैन इतने अच्छे थे, जब ये ऑफ़र की गई ऑफ द कैमरा कि कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, हम गवाह हैं, लेकिन दुआ के वालिदैन को इस ईद पर उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन दुआ के ससुराल वालों ने उनको नहीं मिलने दिया, ये कहकर इनकार कर दिया कि दुआ नहीं मिलना चाहती। लेकिन अब लगता है कि दुआ को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि मेरे वालिदैन ठीक हैं और जो मेरे ससुराल वाले जो नाम नहाद हैं वो गलत हैं। और उसने आज एक लेटर लिखा है लाहौर हाई कोर्ट को कि मुझे दारुल अमान भेजा जाए, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मेरे घर वालों ससुराल वालों की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़तरे में है। ज़हीर को ये मारना चाहते हैं, मेरे शौहर को मारना चाहते हैं। हालांकि ज़हीर खुद भी फ़रार है, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया उसको गिरफ़्तार करने का, कहीं से भी उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि ज़हीर खुद गैंग का हिस्सा था। एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये था कि ज़हीर खुद गाड़ी ड्राइव करके दुआ को कराची से लाहौर लेके गया था। हालांकि उससे पहले दुआ ये बयान देती रही कि मैं गई हूँ, ऐसे टैक्सी वाला था वो मुझे छोड़ गया, और लोग यही सवाल करें तो कि ऐसा कौन सा फरिश्ता था कि जो दुआ को बिना किराए के कराची से लाहौर ले गया और लाहौर जाकर उसने किराया लिया। लेकिन अब जो फुटेज सामने आई उसमें ये सामने आया है कि ज़हीर जो है खुद ड्राइव करके कराची से लाहौर दुआ को लेके गया। तो अब जो है कहानी खुलने लगी है, एक से एक पत्ता खुलता जा रहा है कि दुआ के केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दुआ का केस इतना सादा नहीं है। दुआ के वालिदैन की जो आवाज़ है, ललकार है, वो सच की है, और जो आंसू हैं और जो दुआएं हैं वो वाकई सच है। लेकिन दुआ के वालिदैन को सलाम है कि इस मुश्किल की घड़ी में डरे नहीं हैं और अपनी बेटी के लिए दुआएं करते रहे हैं और बार बार यही कहते रहे हैं कि हमें अपनी बेटी पर पूरा ट्रस्ट है। वरना बहुत सारे वालिदैन इस मुआशरे में बेटी पर ट्रस्ट नहीं करते और ये कहते हैं वाकई उसने घर छोड़ा होगा, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लोगों को बताना पसंद नहीं करते कि हमारी बेटी घर छोड़ के चली गई है, इज़्ज़त के मारे बैठे रहते हैं। लेकिन दुआ के वालिदैन ने अपनी इज़्ज़त सब कुछ, बहुत सारे लोग दुआ के वालिदैन पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे वालिदैन हैं
اپنی عزت کا چوک چراہے میں آ کے تماشا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز بنے اور بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر دعا کو بھی کہیں سمجھ آ گئی ہے، دارالعلومان جانے سے بہتر ہے والدین کے پاس جائے۔ والدین جتنے بھی اگر آپ کو ڈانٹ دیا ہے، کوئی ایسی بات آپ کو بری لگ گئی ہے، تو والدین ہے، والدین جیسا دنیا میں سایہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، چاہے وہ سسرال ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں۔ جتنا انمول رشتہ والدین کا، اس سے شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ان یوٹیوبر سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے ویوز کے چکر میں اتنا مت گریں کہ دعا کے والدین پر بات کریں، دعا کے کریکٹر پر بات کریں، اور دعا سے بار بار جا کے یہ پوچھیں کہ آپ بہت خوش ہیں، لو میرج کو جو ہے سپورٹ کریں، اس کے جو ایکشن اس نے کیا ہے، جو گھر سے چھوڑ کے وہ گئی ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دعا نے غلطی کر لیا تو دعا نے کوئی چھوٹی غلطی نہیں کی، اور دعا کو شاید وقت کے ساتھ احساس ہو بھی جائے گا۔ اللہ کرے بہت دیر ہونے سے پہلے ہی دعا کو سمجھ آ جائے، دعا اپنے والدین کے پاس چلے، اور ادارے جو عدالتیں جو ہیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، سندھ حکومت نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ ویسے سندھ حکومت کوئی کام نہیں کرتی، لیکن دعا کے والدین کے آگے سندھ حکومت بھی ڈٹ گئی، دعا کے ساتھ کھڑی ہے، اور دعا کو کہیں نہ کہیں انصاف ملنے کی ہمیں امید ہے۔ تو دیکھتے ہیں دارالعلومان دعا کو بھیجا جاتا ہے یا نہیں بھیجا جاتا، اور اس کے بعد پیشی ہے دوبارہ، پھر کیا فیصلہ دیتی ہے عدالت، اور ظہیر کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ظہیر کو گرفتار کرنا ہی نہیں بلکہ اور کسی پورے گینگ کو گرفتار کرنا ضروری ہے، تاکہ کل کو کوئی اور بچی دعا زہرا بننے سے بچ جائے، کیونکہ کم عمر بچیاں خاص طور پر جب سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں تو چکنی چپڑی باتوں میں لوگوں کے میں آ جاتی ہیں، اور گھر چھوڑنے جیسا قدم بھی اٹھانے سے گریز نہیں کرتی۔ تو اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور بچیوں کو بھی، جہاں آپ اتنا تیز زمانہ آ گیا، اتنا میچور زمانہ آ گیا، تو اس محبت کے اور اس محبت کے چکر سے نکلیے، تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے سوچئے کہ جب آپ کی شادی کا وقت آتا ہے، جب آپ فیصلہ لینے کی عمر میں ہوتے ہیں، یقیناً آپ کو لینا چاہیے، لیکن اتنی کم ایج میں اتنے بڑے بڑے فیصلے لینا، اور پھر عدالتوں میں ماں باپ کا بھی تماشا بنانا، اپنا بھی تماشا بنانا، اور سوسائٹی کو بات کرنے کو مجبور کرنا، والدین کی تربیت پر بات ہوتی ہے۔ تو دعا کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ کرے دعا جلد سے جلد اپنے والدین کے پاس چلی جائے، اور دعا کے بارے میں جو غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، دعا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دعا کو انجیکشن لگ رہے ہیں، دعا فلاں ہے، تو ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں، اور دعا کے والدین کا اس ٹائم سوچیے کہ وہ کس کیفیت میں ہیں کہ ہمیں اپنی بچی کی جھلک مل جائے، جس کی بچی گھر سے گئی ہے، صرف وہی سوچ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہاں بیٹھ کر لمبے لمبے لیکچر تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے والدین کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ تو دعا کے والدین کے لیے دعا کیجیے کہ دعا جلد سے جلد اپنے والدین کو مل جائے، اور کوئی اور بچی ہماری دعا بننے سے بچ جائے، جتنی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت ہے، نیگیٹو وے میں نہیں، پازیٹیو وے میں۔ اور جو یوٹیوبرز اپنے ریٹنگ کے چکر میں نیگیٹو ہو رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا ایک بار بہت ضروری ہے کہ ان کے گھر میں بھی بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور بیوی بھی ہے، اور ماں کے روپ میں بھی عورت موجود ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، 10 بار سوچیں کسی کی بیٹی اور کسی کے ماں باپ کی عزت پر بات کرتے ہوئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔